प्रैक्टिकली बारी आती है मैं तो इसके ऊपर बाइकआउट ये बात करने करना की। चाहूंगी कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब हाँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। हाँ। देखिए, आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, ये जब पाकिस्तान कह रहा है होगा तब की बांग्लादेश के बात है, लिए अभी तो हम ये आपकी ये दीनी बायकॉट ख्वाहिश कर है रहे हैं, जिससे हम आप इजहार कह सॉलिडारिटी रही शो हैं, ऐसा करें होना उनके साथ। नहीं है। तो के ताल्लुकात जिस आते हैं उसमें कंट्री सिर्फ के लिए गेम को नहीं आपने खेला सुन जाता। लीजिए बायकॉट किया कामिल है, भाई, सुन उस लीजिए, सुन कंट्री लीजिए, के सुन लीजिए। जी, इंटरनेशनली जिस देखा कंट्री जाता के है लिए आपने बायकॉट किस किया तरह है, बैन करते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके तो प्राइम आपको मिनिस्टर क्या और तकलीफ है, तमाम बड़ी उन्होंने थैंक यू नहीं अथॉरिटीज किया? ने आपको खुश तीन होना चाहिए। चार अगर आठ आप तो इंडिया 10 के बार ये साथ कह हैं, आपको चुके हैं खुश जी होना हम चाहिए। बांग्लादेश आपको के क्या लिए हम मसला है? बायकॉट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बायकॉट करें, बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने, जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है, इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, दूसरी बात यह कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया है तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर, वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। हाँ। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन नकवी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे और आईसीसी की रिक्वेस्ट पे मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन जो है वो बदलें और पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच 15 तारीख को हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश के जो बोर्ड के चीफ हैं वो पाकिस्तान है, आईसीसी के लीडरशिप भी आई हुई है और पाकिस्तान ने जो प्रेशर डालना था लगता है वो कामयाब हो गया है और बहुत सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान शायद आईसीसी से मनवा रहा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की बात हो रही है और पाकिस्तान जो है, यूएई ने भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ मैच खेलें, इंडिया के कहने पे रिक्वेस्ट की है। श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की है, बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो चीजें थी वो मनवाने में कामयाब हुआ है। अमीर हुसैन, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? सुनने में आया कि मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी शिमा साहब। माशाल्लाह आपने बड़ा वन साइडेड नैरेटिव सुना दिया है। अब करेक्शन तो मुझे करनी पड़ेगी, फैक्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है शिमा साहब, खुल के जरा आज बोले कि डर गए है। पैर से पारते पाओ शिमा साहब, पैर से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 दिन केवल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि हो न हो ये जो वर्ल्ड कप 2020 का भारत और कोलंबो में होने जा रहा है श्रीलंका में, इसमें पाकिस्तान ने जो धमकी दी है कि वो हिस्सा तो लेगा लेकिन भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा, ये एक किस्म की सिर्फ धमकी है, गीडर भभकी है और आखिर में वो जाके उसमें हिस्सा लेगा। और उसकी कई वजूहत मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, आप चाहे तो देख सकते हैं वो मेरा प्रोग्राम। अब कल क्या हुआ? कल इतवार था। पाकिस्तान के पास आईसीसी के 2 अफसरान आए और ख़ास तौर पर उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो दोनों मुसलमान थे। एक साहब थे इमरान ख्वाजा और दूसरा मुबशिर उस्मानी, और उन्होंने पाकिस्तान में आकर लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वैसे वो होम मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं वो, उसके साथ मुलाकात की और इससे पहले उन्होंने उसको इस बात का इतला दे दिया था कि हम आपके पास क्यों आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने
इस बात का कोई भी हल ढूंढने के लिए बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड का यानी बीसीबी का जो चेयरमैन है उसको भी बुलवा भेजा था। तो 4 बंदे यानी 2 थे आईसीसी की तरफ से, एक पीसीबी का चेयरमैन, एक बीसीबी का चेयरमैन, चारों मिलकर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम के ऑफिस में वहाँ पर बैठे और बातचीत की। अब वहाँ पर आईसीसी वालों ने उसे साफ साफ अल्फाज में बता दिया कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाकर और हम भारत के साथ गेम नहीं खेलेंगे तो ये नहीं चलेगा, और इसकी वजह से हम आपके ऊपर कुछ भी जुर्माना लगा सकते हैं। एक तो इतना तो समझ ही लीजिए कि ये जो मैचेस नहीं होंगे उसकी वजह से जो नुकसान होगा, जाहिर है जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि वो टेलीकास्टिंग का ठेका दिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है और वो लोग उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं और ये कई 100 करोड़ की बातें होती हैं, ये 1 आध करोड़ की बात नहीं है। तो ये जितना नुकसान होगा पाकिस्तान विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट, ये उसको साफ साफ अल्फाज में बता दिया गया। उसके अलावा ये जितने मैचेस होती हैं उनसे जो कमाई होती है उसी से आईसीसी का काम चलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और वो जो पैसा आता है फिर वो सारी जो टीमें हैं वो मैंने पहले भी बता दिया था कि जैसे पाकिस्तान को 6.5% जो है हिस्सा मिलता है उसका, तो वो भी तभी मिल सकता है जब ये गेम्स हों। गेम्स होती हैं, उसके ये टेलीकास्टिंग के ठेके दिए जाते हैं, उसके टिकट बेचे जाते हैं, ये कई तरीके हैं कमाने के, और वो कमाई जहाँ से आती है फिर उसी को बांटा जाता है। हर एक की जो स्टैंडिंग होती है आईसीसी में उसके हिसाब से, अगर वो ये गेम नहीं खेलेंगे तो फिर हम वो जो उसको जितना परसेंटेज मिलता है वो भी मिलना उसको बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। ये सारी बातें बड़े प्यार से उनको बैठ के बताई गई। आप खुद सोच लीजिए। अच्छा, उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम फोर्स मेजर जो है ना उसको इन्वोक करते हैं, यानी उसका सहारा लेते हैं। तो आईसीसी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बताया, आप हमें समझाइए कि आपके केस में ये कैसे इन्वोक हो सकता है, लागू होता है। हमारे हिसाब से ये नहीं होता, इसीलिए आप या तो पूरे का पूरा बायकॉट कर लीजिए तो हम दूसरी टीम को बुला सकते हैं, या तो फिर सबके साथ खेलिए बशमूल भारत के। और मैं पहले भी प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, ये पाकिस्तान का एक ग्रैंड स्टैंडिंग था, एक जैसे एहसान कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर, और हमें पूरा यकीन था कि आखिरी मौके पर, और मैंने उसका जो टाइटल रखा था पिछले प्रोग्राम का वो भी यही था कि आखिरी लम्हे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कल उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हाँ हम इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें हिस्सा न लेने का ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ अपने एक ट्वीट के ज़रिए, एक्स पे पोस्ट होती है, पहले तो ट्विटर कहते थे, वहाँ उस पर उन्होंने इसका ऐलान किया था कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो इसीलिए अभी उसको ये एक किस्म की फॉर्मेलिटी है। तो अभी हम आज पीर का दिन है, आज मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से मिलेगा और उसे सारी बातों का इत्तला देगा कि ये हुआ वो हुआ, और जैसा कि उन्होंने कमिट किया है आईसीसी के आगे, फिर आज ही मैं समझता हूँ जब तक मेरा ये व्लॉग है आप तक पहुँचेगा, पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से इस किस्म का एक बयान आ जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान के यूट्यूबर्स
अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो खैर समझते भी हैं कि ये सब ड्रामा है, नाटक है, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कमर चीमा जैसे हैं वो तो कहते हैं कि हमने तो झुका दिया आईसीसी को। अरे भाई, झुका देते तब अगर आप हिस्सा नहीं लेते, हिस्सा ले रहे हैं तो फिर कैसे झुका दिया। अभी आप 15 तारीख को हिस्सा नहीं ले, फिर देखिए क्या होता है। बाकी तो ये कहना कि उसको भी, बांग्लादेश को भी हिस्सा दीजिए, हमको भी हिस्सा दीजिए, वो तो मिलेगा ना, वो तो इवन अदरवाइज वो तो मिलेगा, सबको मिलता है और तभी मिलता है जब ये गेम्स होती हैं। खैर, आप यूट्यूबर्स को भी सुन लीजिए और मैंने तो अपना टेक आपके आगे रख दिया। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान को दो टुकड़े कर उसको उसलिए औकात दिखाई जा चुकी है, वो कम से कम वहां का कोई आदमी या कोई सैनिक जो है वो औकात की बात तो नहीं करे। और दूसरी बात है, आपकी पाकिस्तान की कितनी फाइल्स हैं? इस जो सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें किसने किसको लेकर कहा? आपके यहाँ राष्ट्रगान को नाचना गाना कहा जाता होगा, या जिसने वो लिखा है उसके यहाँ कहा जाता होगा? कर्नल वर्मा, भारत की डिफीट नहीं, इन्होंने जरा बकार जी ने औकात की बात करी तो मैं बता दूं जरा, इस महीने 24,000 भिखारी सऊदी अरेबिया से, 6,000 भिखारी यूएई से और 2,500 भिखारी अजरबैजान से पाकिस्तान के लात मार के भगाए गए हैं। आए आना मत भिखारियों, इस तरह से मत आ जाया करो वीजा लगा करके यहाँ पे। उम्रा का वीजा लगाते हो, आ जाते हो भीख मांगने के लिए यहाँ पे। तो ये भिखमंगा देश है। दो हिस्से होकर के पतलून उतार के 93,000 सैनिकों ने भीख मांगी थी, माफी नाक रगड़ी थी जमीन पे, तब जाके बांग्लादेश बना था। ये बकार को ये पता नहीं है, तो बकार को पहले जाके पढ़ना लिखना सिखाओ, पर पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का इल्म नहीं है भाई। तो ये जाहिल जो यहाँ बैठा हुआ है, इसको आप कहां से ले आए राकेश जी? ये वहां क्या आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था, वहां से उठ के आ गया ये बकार? कहां से आया ये बकार? वहां पे आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पे बाइकआउट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पाँव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बातें हैं जी। हाँ जी, आज आए मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी, वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए आप लोग। तो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म हो गई मीटिंग, चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना, आपको यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स? डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत पे दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा। हुकूमत में फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़ी हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।